क्लास में मॉडल टीचिंग का स्टडी करेंगे। इसमें पुरानी एक कथा है, आप सब जानते हैं, कछुआ और खरगोश की कथा। इसे आज हम सुनेंगे और हमको जीवन में उससे क्या प्रेरणा मिलती है उस विषय को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो जंगल में भीड़ लगी है और उस भीड़ में से एक आवाज आ रही है, चैलेंज के एक्सेप्ट करो, चैलेंज के एक्सेप्ट करो। और कहते हैं जब कोई चैलेंज देता है तो वीरों का काम चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप में वीरत्व का भाव नहीं है। हम जानते हैं महाभारत के युद्ध में जब द्रुत कीड़ा हुआ था और महाराज युधिष्ठिर सब चीज हार जाते हैं, फिर महाराज धृतराष्ट्र की कृपा से, या यूँ कहा जाए महाराज धृतराष्ट्र के द्रौपदी माता के श्राप के भय से धृतराष्ट्र महोदय ने, धृतराष्ट्र महाराज ने जो कहा जाए, उन्होंने वापस सब कर दिया। लेकिन जैसे ही वो वापस अपने इंद्रप्रस्थ को लौटने होते हैं, उसी समय एक संदेशा फिर से आता है कि आप आइए ग्रुप खेलने, यानी फिर से जुआ खेलने के लिए। तो कहते हैं कि उनको मना किया जाता है कि आप मत जाइए। यूँ कहते कि नहीं, अगर किसी ने चैलेंज दिया तो एक्सेप्ट करो। इसलिए आज मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप आज कछुआ और खरगोश की पूरी कथा को सुनिए। तो जंगल में आवाज आ रही है, चैलेंज एक्सेप्ट करो। चैलेंज को दे रहा है तो खरगोश दे रहा है, किसको दे रहा है तो कछुआ को दे रहा है। क्या कह रहा है, रेस लगा हुआ। आप सोचिए कि कछुए की चाल क्या होगी, धीरे धीरे चलने वाला चाल, और खरगोश की चाल क्या होती है, उछल उछल कर चलने वाला, तेज से दौड़ सकता है। लेकिन चैलेंज लग गया, एक स्टार्टिंग पॉइंट तय हो गया, एक फिनिश लाइन तय हो गया, और स्टार्टिंग पॉइंट के पास जाकर उसी प्रकार टच और मार और स्टार्ट, रेस आरंभ हो गया। कछुआ अपनी चाल में धीरे धीरे चलता है, खरगोश उतरता आधी दूरी से जाना वो तय कर लेता है। वो पलट कर देखता है तो देखता है कि कछुआ अभी स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ दूर ही आगे बढ़ा है। फिर क्या, नरम नरम घासें थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, कल तक जल बह रहा था। वो थोड़ा आराम करने की सोचता है और घास को खाता है। जैसे ही घास खाता है पेट भर जाती है और आराम की मुद्रा में आ जाता है, उसकी आंखें लग जाती है। लेकिन खरगोश आराम करता रहता है, कछुआ धीरे धीरे अपनी आत्मा को पूरी करता रहता है। इसमें अंग्रेजी में एक कहावत है, डू वर्क कंसिस्टेंटली। अगर आप धीरे धीरे अपने कार्य को करते हैं, कितना भी कमजोरी है, धीरे धीरे कार्य करते हैं तो मंजिल आपको अवश्य प्राप्त होगी। वही होता है, कछुआ रुकता नहीं है, तो खरगोश को देखता है कि विश्राम कर रहा है, कोई इसको टच नहीं करता है। धीरे धीरे चलता हुआ तो फिनिश लाइन को टच करता है। जैसे फिनिश लाइन के पास पहुंचता है, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, उसको माला पहनाया जाता है, आवाज आती है ढोल नगाड़े बजने की, तो खरगोश का कुछ तो हुआ। लेकिन वो देखता है स्टार्टिंग पॉइंट के पास कछुआ वहाँ पे नहीं है। फिर देखता है फिनिश लाइन के पास, देखता है वहाँ पर पहुंचा हुआ है, भागता 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 वहाँ पे आता है और कहता है ये ठीक नहीं हुआ। अब क्या ठीक नहीं हुआ, तो मैं नींद में आ गया, इसलिए ये गेम को यहाँ पर ओवर नहीं माना, इनको हार चुका था। इससे संदेशा क्या मिलता है, आप कितना भी तेज करें, अगर आपने बीच में अपने कार्य को पूरा छोड़ दिया, निश्चित आप परिणाम की ओर नहीं जा सकते। और आप कितना भी कमजोर हैं, लेकिन आपने लगातार किसी कार्य को किया है तो निश्चित रूप से आपको परिणाम प्राप्त होगा, आप विजय सिद्धि का वर्ण करेंगे। अब बात फिर क्या होगी, कछुए ने कहा कि हम तो विजेता हो गए, लेकिन खरगोश ने कहा मैं इस विजेता को मानता हूँ विजेता हो गया। लेकिन फिर से रेस लगाई, रेस फिर से लगाई जाती है। इस बार का रेस क्या होता है, सतर्कता के साथ खरगोश दौड़ता है और दौड़ता 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 अपने फिनिश लाइन को टच कर लेता है। इस प्रकार खरगोश विजयी हो जाता है। अब आप सोचेंगे इसमें कौन बड़ी बात हो गई, लेकिन बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है, आप कितना भी कॉन्फिडेंट रहे, लेकिन जब तक अपने कार्य को पूर्ण न कर ले तब तक विश्राम नहीं करना है। इस बात को संकेत रखना है। जैसे आपने देखा होगा महाभारत की रामायण काल में हनुमान जी जब सीता माता की खोज करने के लिए समुद्र किनारे गए तो अथाह सागर को देखकर लगा कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब उनकी शक्ति का भान कराया गया तो छलांग मारते हैं, और छलांग मार के जैसे आगे बढ़ते हैं उसे बीच में मंदार पर्वत निकल आता है और बोलता है कुछ विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी क्या कहते हैं, राम काज किन्हों बिना मुझे कहाँ विश्राम, बिना राम कार्य के लिए मैं विश्राम नहीं कर सकता। तो निश्चित रूप से आप भी फाइनल ईयर की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग की वार्षिक परीक्षा होने वाली है, तो निश्चित रूप से आप इस बात का ध्यान रखिए, जब तक आपका कोर्स पूरा ना हो, जब तक आपका रिविजन पूरा ना हो, जब तक आपने जो निर्धारित किया पढ़ने के लिए आपको पूरा ना हो, तब तक रुकना नहीं है। ये तो मोबाइल बजेगा, अगर नोटिफिकेशन में किसका आपका मैसेज आ गया उसके चक्कर में पड़ जाइएगा। इसलिए मोबाइल को पीछे रखिए, टीवी को अलग रखिए, रिमोट को, और चुपचाप से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कीजिए। और जिस तरह आपने तय किया है कि पढ़ना है पढ़ के पूरा कीजिए। लेकिन बात यही समाप्त नहीं होती है,
इस बार कछुआ थोड़ा टाइट हो जाता है, बोलता है ये चैलेंज फिर से लेना पड़ेगा, फिर से चैलेंज। अब सब लोग आश्चर्य, सारे पशु आश्चर्य कि एक बार तो हार चुका, निश्चित ही हारेगा, ये चैलेंज कहाँ से ले लिया। लेकिन कहा कि स्थान क्या तय करोगे, कछुए ने कहा खरगोश ने तय करो ना, हम तो है ना जीतने वाले, क्योंकि हमें सतर्क हो गया और स्थान तय करता है सब कछुआ। फिर वो तिथि आ जाती है, फिर स्टार्टिंग पॉइंट के पास फिर नगारे बजते हैं, टच और मार्क होता है स्टार्ट। स्टार्ट होता है तो खरगोश सतर्क है, इस बार दौड़ता 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 फिनिश लाइन को टच करने के लिए भागता है। लेकिन ये किया ऐसे ही आता है, धीरे धीरे करता हुआ बीच में एक बरसाती नदी कण छल छल बह रहे थे और उसको पार करना खरगोश के पसंद नहीं। कछुआ धीरे 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 चलता 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 उस स्थान के पास पहुंचता है और पहुंचते ही तुरंत उस नदी में छलांग मारता है और तैरता 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 फिर नदी को पार करता है, फिनिश लाइन को टच करता है, विजय से हो जाता है। इसका मतलब क्या है, हर व्यक्ति के अपने गुण होते हैं। ये नहीं कि जो हमने गुण है वो सामने वाले नहीं, सबके अपने गुण हैं। हमारे संस्कृत में श्लोक भी कहा रहता है आमंत्रण अक्षर नास्ति नास्ति मूल मनोष्ठम अयोग्य पुरुषो नास्ति योग्यतस्तत्र दुर्लभ। अर्थात कोई भी अक्षर ऐसा नहीं जिसे मंत्र नहीं कर सकता, कोई वनस्पति ऐसे नहीं जिससे औषधि नहीं बनाई जा सकती, और कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता, सिर्फ योजनाकारों की ही कमी होती है। अर्थात कछुए में तैरने का गुण था, तेज भागने का गुण नहीं था। खरगोश में तेज भागने का गुण था, लेकिन तैरने का गुण नहीं था। अर्थात दोनों की अपनी महिमा है, दोनों की अपनी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार वो अपनी जगह पे बिल्कुल फिट है। बात यही मिलोगी, पूरे जानवरों ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, रेस से ही भाग लेगा। अब कछुआ नहीं बोल रहा था, खरगोश भी नहीं बोल रहा था, अब कौन बोल रहे थे, जंगल के बाकी जानवर बोल रहे थे कि रेस फिर से भाग लेगा। अब चौथी रेस की तैयारी थी, अभी दोनों जान चुके थे, कछुआ खरगोश दोनों जब स्टार्टिंग पॉइंट पे गए, मार्क स्टार्ट कर हुआ, तो वैसे ही खरगोश ने क्या किया, कछुए को अपनी पीठ पर दे दिया और भागता 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 नदी के पास पहुंचा। और जैसे ही नदी आई, कछुआ नदी में कूदा और खरगोश उसकी पीठ पर बैठ गया और करता करता नदी को पार कराकर दोनों एक साथ फिनिश लाइन को टच करते हैं। इस प्रकार दोनों विजेता हो जाते हैं। अर्थात विषय क्या है, विषय ही है देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और आगे की पंक्ति आती है जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो चुप है उनको वाणी, पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाए, समरसता का भाव जलाए। हम मेहनत के फूल, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। अर्थात समाज में से कई बंधु थोड़ा पिछड़ गए, थोड़ा पीछे रह गए, उनको अपने साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। हम लोग सब मिलकर एक साथ विजय से रिकवर करेंगे, यही हमारे देश की आवश्यकता है, यही हमारे देश की मांग है, यही हमारे समाज की आवश्यकता है, यही हमारे समाज की मांग है। आज की इस कथा में इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे अगली बार। जय राम जी की।